झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयार कर लिया है ट्रिपल बी का फॉर्मूला। इस ट्रिपल बी के फॉर्मूले में कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन पस्त हो चुका है। आखिर क्या है ट्रिपल बी का फॉर्मूला, हम समझेंगे। हमारे साथ प्रधान संपादक हमारे सुनील राउत जी हैं। सर, ट्रिपल बी का फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला तो हरियाणा में बीजेपी ने लगाया, वहां पर प्रचंड जीत हासिल की। अब झारखंड में क्या है ट्रिपल बी? नहीं, देखिए, झारखंड जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल कर रही है। शिवराज सिंह चौहान जैसा कुशल नेतृत्वकर्ता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश में कुशल नेतृत्व किया, मध्य प्रदेश के संगठन को एकजुट रखा, सरकार को एकजुट रखा, ऐसे नेता को लगाया गया। तो वहीं हेमंत बिस्व शर्मा जैसा जो नेता है, जो एक उत्तर पूर्व के राज्य में भारतीय जनता कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी की कमान जिसने अपने हाथ में ली और लगातार सत्ता में वो असम में बने हुए हैं और असम से एक तरह से कांग्रेस मुक्त असम को करने में वो जुट रहे हैं। ऐसे दो नेताओं को झारखंड में लगाना समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड कितना अहम है और झारखंड को कैसे रिटेन करना चाहते हैं। अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हर साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही। जैसे मैंने आपको बताया, सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में लाना हो, या फिर चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना हो, या बाकी और भी नेता जो है जिनको बाकी दलों से लाकर भारतीय जनता पार्टी के तहत टिकट दिया जाना हो, ये हर काम भारतीय जनता वहां पार्टी कर रही है ताकि इस चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए और जो जेएमएम कांग्रेस का वहां गठबंधन है उसकी सरकार को पस्त किया जाए। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक फॉर्मूला, जिसको अपन कह सकते हैं ट्रिपल बी। ये ट्रिपल बी फॉर्मूला क्या है? ट्रिपल बी फॉर्मूला है बेटा, बहू और बीवी। ये जो फॉर्मूला सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, ये क्या है? बेटा, बहू और बीवी। अभी जो एक लिस्ट जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, पहली लिस्ट जो आई है, उसमें अगर हम देखें तो बेटे नेताओं के, बहुएं और बीवियां, इनको प्राथमिकता दी है भारतीय जनता पार्टी ने और उनको टिकट दिया। और ये कैसे समीकरण पलट सकता है? मतलब बीजेपी वाले परिवारवाद कर रहे हैं, इसमें सच्चाई है ना सर? हाँ, परिवारवाद तो किस पार्टी में नहीं है। परिवारवाद की परिभाषा अलग है थोड़ी सी, नीतीश। अगर परिवारवाद जैसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, यही आप कहेंगे तो कहेंगे परिवारवाद की परिभाषा ये है कि जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लालू का बेटा ही पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, वो तो अपने हिसाब से डिफिनेशन बनाते हैं। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, पार्टी पे कंट्रोल, ये परिवारवाद है बीजेपी के मुताबिक। लेकिन योग्य अगर कोई है, वो कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं अगर योग्य कोई है तो वो चुनाव मैदान में आए भाई, तो क्या दिक्कत है? योग्यता तो हो ही सकती है, कार्यकर्ता झंडा उठाते हैं। हाँ, कार्यकर्ता तो झंडा उठाता रहेगा। तो हम बात कर रहे थे ट्रिपल बी फॉर्मूले की। मैं बात करूं, जैसे पहली बहू की अगर बात करूं, जो बहुत चर्चा में है वहां पर इस वक्त झारखंड में, रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री है राज्य के, उनकी बहू पूर्णिमा दास को टिकट दिया गया बीजेपी की ओर से। और जमशेदपुर पूर्व सीट है वहां पर, उस सीट से उनको उतारा गया है। और इस पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने की वो है, क्योंकि जो अभी उनको तो उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है रघुवर दास को, और पूर्व मुख्यमंत्री रहे राज्य के। उनकी बहू है पूर्णिमा दास, उनको वहां से टिकट दिया गया है। तो बहू पर वहां पर दाव खेला गया है। और अभी कांग्रेस की हालांकि कोई लिस्ट नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अजय कुमार जो है वहां से वो टिकट चुनाव, अजय कुमार सिंह जो है वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि एक बात ये भी है कि पूर्णिमा सिंह को टिकट दिया गया, पूर्णिमा दास साहू को जो टिकट दिया गया, तो इसका भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी विरोध भी हो रहा है। जैसे हरियाणा में बहुत उम्मीदवारों का विरोध हुआ था, इनका भी विरोध एक हो रहा है। इसके बाद दूसरा अगर मैं बताऊं तो भाजपा एक पोटका विधानसभा सीट है, भाजपा ने वहां से एक और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी बीवी, उनकी पत्नी मीरा मुंडा को प्रत्याशी बनाया। बहू, बीवी, अब बेटे पे भी आएंगे, तीसरा ट्रिपल बी फॉर्मूला। अब इनको प्रत्याशी बनाया और मीरा मुंडा का भी विरोध शुरू हो गया। यहाँ पे इनको जब प्रत्याशी बनाया गया तो इनको भी विरोध शुरू हो गया। ये पोटका से आपको बताया कि 3 बार की जो विधायक है मेनका सरदार, उसने उसके बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया। विरोध इतना बड़ा अंतर चला कि भैया आपने एक जो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है उनको टिकट दे दिया, तो हम 3 बार के विधायक है पोटका से। तो नाराजगी के साथ उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और यहाँ पर मीरा मुंडा के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन कह रहे कि हरियाणा में भी ऐसे ही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी पर इस पे जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि जब हरियाणा में इस तरह के हमने प्रयोग किया था तो वहां पर भी
क्योंकि वहां पर भी बेटे को और बहुओं को बहुत टिकट दिया गया था, जी। पुत्र नेता पुत्रों को बहुत टिकट दिया गया था। वहां तो बापू बेटे के पार्टी ही कर दिया गया था। हाँ। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस फॉर्मूले पर पूरा भरोसा है। अब तीसरा जो है बेटा चंपई सोरेन जो छोड़कर आए हैं, जेएमएम छोड़ के जो आए हैं कांग्रेस में, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री जी। इनके जो बेटे हैं इनको घाटशिला से टिकट दिया गया है। घाटशिला विधानसभा सीट पड़ती है और यहाँ पर जो चंपई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, उनको मैदान में उतारा गया है। और बाबूलाल सोरेन जो है इनका मुकाबला जेएमएम के रामदास सोरेन है, उनसे होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी टिकट डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन 2 बार जो है रामदास। अच्छा सर, बहू बीबी और बेटे का जो फॉर्मूला बता रहे ट्रिपल बी का, इसका फायदा चुनाव में कैसे मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि इससे तो कार्यकर्ता में अंतर कलह होगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। बेसिकली देखिए, हरियाणा पे अगर हम जाएं तो श्रुति चौधरी जो बेटी थी किरण चौधरी की, उनको टिकट दिया गया, उनको अभी मंत्री भी बनाया गया है। तो यही सवाल तब पूछा गया था जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि भैया श्रुति चौधरी को आपने ले लिया, जमीनी कार्यकर्ता जो झंडा डंडा उठाने वाला वो तो नाराज हो जाएगा। लेकिन जो श्रुति चौधरी को जिस इलाके से उम्मीदवार बनाया गया या किरण चौधरी को लिया गया, उस क्षेत्र की जितनी विधानसभा सीटें थी वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो ये एक सीट का गणित नहीं होता है नीतीश, ये उस आसपास की सीटों पर उस परिवार का, उस व्यक्ति का कितना प्रभाव है, ये सब गणित लगाकर भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट देती है और उस आधार पर ये गणित सब तैयार किया जाता है। इधर एक और पत्नी जो है मधु कोड़ा, जो बड़े फेमस व्यक्ति है, मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा, उनको जगन्नाथपुर से मैदान में उतारा गया है। ये भी पूर्व मुख्यमंत्री है। तो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटा, बहू और बीवियों को मैदान में उतार कर भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी कम्युनिटी को, पूरे क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। आपको बता दें कि मधु कोड़ा एक बार इस सीट से बीजेपी की टिकट पर और निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं। और इसी विधानसभा से जो जगन्नाथपुर है, अब उनकी पत्नी जो है वो चुनाव मैदान में उतरी है। तो ये जो आपका सवाल था नीतीश, तो इस पर मैं यही कहूंगा कि जैसे एक सीट को मत देखिए, इस मधु कोड़ा का उस क्षेत्र में कितना जनाधार है, मधु कोड़ा को कितना उसका जन समर्थन है, चंपई सोरेन का कितना जन समर्थन है। अभी चंपई सोरेन खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया बाबूलाल सोरेन को। तो उनके क्षेत्र में जो उनका मतदाता वोटर है वो कैसे ट्रांसफर होगा, उस पर भारतीय जनता पार्टी, तो ये एक फॉर्मूला है बीजेपी का। हरियाणा से उन्होंने सक्सेसफुल रहने के बाद उसको वहां पर झारखंड में लागू किया है। तो एक तरफ देखिए, झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार एक सुनियोजित तरीके से चुनावी मैदान में देखेंगे कि झारखंड में इंडी गठबंधन में कलह मची हुई है। पूरा का पूरा गठबंधन जो आरजेडी ने धमकी उनको दे दी है कि भैया हमको, अब उसमें एक खबर और है आगे मेरे पास नीतीश, कि हेमंत सोरेन भी नाराज हो गए हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से। ये खबर अंदर से आ रही है कि हेमंत सोरेन नाराज हो गए। और नाराजगी की वजह क्या है, जो आरजेडी 10 से 12 सीटें मांग रही है गठबंधन से, अब ये कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि ये सीटें जेएमएम के कोटे से दी जाएं। तो इस पर हेमंत सोरेन बिफर गए हैं और उन्होंने कह दिया कि ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर वो आरजेडी अपना जनाधार बता रही है वो जेएमएम के खाते में आई है वो सीटें। और वो सीटें कांग्रेस कह रही है कि भैया जो आरजेडी जीत सकती है वही सीटें देनी पड़ेगी, और वो जेएमएम के कोटे में जो कह रहे कि हम हमारी सीटें कैसे दे दें। तो उसको लेकर हेमंत सोरेन भी नाराज हो गए, ये खबर है वहां पर। कल कुछ दर्शक कमेंट कर रहे थे सर कमेंट बॉक्स में कि आप इतना सटीक जानकारी कहां से लाते हैं, अंदर की खबर और सटीकता के साथ, स्पष्टता के साथ कहां से लाते हैं? कहां से लाते, देखिए क्या होता है कि पत्रकारिता में एक 3 दशक से लंबा अनुभव हो गया है, और इस 3 दशक से लंबे अनुभव में आप कई लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, कई लोगों से आपके संबंध होते हैं। इसमें क्षेत्र के पत्रकार होते हैं, क्षेत्र के नेता होते हैं, क्षेत्र के बड़े भी नेता होते हैं, जो जिनको आप समझिए कि बागी नेता आप कह सकते हैं कि उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई तो बेचारे मन महसूस कर बैठे हुए। तो सूत्र होते हैं, और उन सूत्रों के हवाले से जब हम बात करते हैं और उन सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी आती है, उस आधार पर हम ये जानकारी दर्शकों को देते हैं। तो चलिए आपको हम ट्रिपल बी का फॉर्मूला बताएं कि बीजेपी किस तरीके से ट्रिपल बी फॉर्मूले के तहत कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन को साधने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। तो वहीं अभी भी जेएमएम और कांग्रेस दर्शक मतलब इसमें नीतीश हम पूछ सकते हैं दर्शकों से कि क्या आपको लगता है कि ट्रिपल बी का जो फॉर्मूला है वो झारखंड में सक्सेस होगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।
सीधा हाँ। सीधा सवाल है इस बार हाँ। कि आपको क्या लगता है कि झारखंड में ट्रिपल बी फॉर्मूले का फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं? ये परिवारवाद है या हाँ। फिर फार्मूला है, हाँ। ये भी बता सकते हैं आप। चलिए, बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।